दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट्स की। कौन आपको ज्यादा पैसा बना करके देगा। ओके, अलग अलग पैरामीटर्स पे हम लोग बात करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये समझ जाएंगे कि आपको आपके पास अगर पैसा है एसआईपी करनी चाहिए कि फिक्स्ड डिपॉजिट करनी चाहिए या फिर क्या बेटर है एटलीस्ट। ओके, सो लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे आप तो ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड जो है वो विनर है। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो अराउंड 12 से 14% का रिटर्न आराम से आपको दे देगा। लीस्ट अगर 12% भी पकड़ के चले तो भी बहुत है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एफडी। एफडी में आपको कितना मिलेगा? 6%, 6.5%। हो सकता है आपकी बैंक अच्छा दे रही हो, इंटरेस्ट 7% हो, ओके, वरना 6 के अराउंड ही आपको मिलेगा मोस्टली। ओके, सो इस केस में म्यूचुअल फंड जो है वो विनर है, क्लियर। बट केवल रिटर्न ज्यादा है म्यूचुअल फंड में, इस कारण से आपको सारा पैसा उठा के म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है। अदर पैरामीटर्स भी आपको देखने हैं। ओके, एक एग्जांपल देकर के इसको समझते हैं। अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी अगले 10 साल तक के लिए 12% पे करते हैं तो आपके पास होगा ऑलमोस्ट 23 लाख रुपए। वहीं अगर 10,000 रुपए की आप एफडी करते हैं, हर महीने जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको भी री इन्वेस्ट करते हैं, यानी एफडी कर देते हैं, तो 6.5% का इंटरेस्ट अगर हम लोग माने तो अगले 10 साल में आपके पास केवल 16 लाख या 17 लाख के अराउंड रुपए होंगे। वहीं म्यूचुअल फंड में आपके पास 23 लाख यानी 6 लाख रुपए ज्यादा होंगे। और म्यूचुअल फंड में 23 की जगह 25 भी हो सकता है अगर रिटर्न अच्छा मिला तो। लेकिन केवल रिटर्न्स को देख करके ऐसा नहीं कि जेब झाड़ करके सब म्यूचुअल फंड में ही डाल दो। ओके, अदर फैक्टर्स को भी आपको जरूर देख लेना चाहिए। तो दूसरा फैक्टर आता है रिस्क फैक्टर। अब जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो ऑफकोर्स रिस्की है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप डाल रहे हैं तब तो रिस्क कम हो जाता है, ठीक है, 8-10 साल के लिए डाल रहे हैं तो टेंशन फ्री होकर के डाल सकते हैं। बट अगर आपको लेट से आपको रुपए चाहिए अगले 2 साल बाद, आपको पता है कि 2 साल बाद हमको फलाने रुपए के लिए लेट से 2.5 लाख रुपए चाहिए, तो हम 10,000 की हर महीने एसआईपी कर देते हैं, 2 साल बाद 2.5 लाख निकाल लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क फैक्टर है। क्योंकि आपकी मजबूरी होगी 2 साल बाद निकालना 2.5 लाख रुपए, तो अगर उस टाइम मार्केट डाउन भी होगी, आपने लेट से 10,000 रुपए महीना लगाया, 2 साल में 2,40,000 लगाया, उसकी वैल्यू अगर 2 लाख भी होगी तो आपको मजबूरी में निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको काम है, आपको पहले से ही पता था 2 साल बाद आपको काम लगेगा। तो इस केस में एफडी बेटर है। अगर आपको पता है शॉर्ट टर्म में अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपको रुपए की जरूरत है, तो आपको बेटर है कि आप एफडी में रखिए, क्योंकि आपको जरूरत है। अदरवाइज मार्केट में अगर रिस्क लेकर के डाल देंगे तो फिर वो वही है, रिस्क होगा। रिस्क क्या है? अगर हो सकता है आपके 2.5 लाख की जगह 3-4 लाख हो गए हो और आप 2.5 लाख निकाल ले, बाकी पड़े रहेंगे, या हो सकता है 2.5 लाख की जगह आपके जो है 2,40,000 जो डाले होंगे उसके 2 लाख बचे, तो रिस्क है, दैट्स कॉल्ड रिस्क। ओके, सो अगर कोई नीड है, अगर आपको एक फिक्स्ड पीरियड 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद रुपए चाहिए, तो इट्स बेटर कि आप उसको एफडी में रखें। और अगर आपको अगले 2-3 साल में कोई रुपए का काम नहीं है, आपको पता है हम 8-10 साल के लिए आ रहे हैं, मार्केट में डालते रहेंगे, 8-10 साल बाद जो रुपए इकट्ठा होगा उसको देखेंगे क्या करना है, ठीक है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में ऑफकोर्स एसआईपी कर सकते हैं। वो किस म्यूचुअल फंड में करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, वो एक अलग मैटर है ऑल टुगेदर। ओके, अगर अदर पॉइंट्स पे भी हम लोग ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करें तो बात करते हैं इन्फ्लेशन इंपैक्ट की। ओके, तो ऑफिशियली तो आई थिंक 5-6% जितना भी है इन्फ्लेशन वो है, अनऑफिशियली और भी ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो चीज आपको आज 100 रुपए की मिल रही है, सेम चीज 1 साल बाद आपको मिलेगी 105 या 6 रुपए की। अब अगर एफडी में आपने डाला 100 रुपए तो वही 5-6%, 6.5% का रिटर्न मिलेगा। तो आप मुश्किल से एफडी को ही, मतलब इन्फ्लेशन को ही बीट कर पाएंगे। 100 रुपए आपके पास आ जाए, जो चीज आप 100 रुपए में खरीद पा रहे हैं, अगले साल आपको 106 रुपए की मिलेगी। 100 रुपए एफडी में डाले होंगे आपने तो 106 ही रुपए होंगे आपके पास। वही सेम चीज अगर 100 रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दिए तो आपके पास अगले साल तक होंगे 112 रुपए, ठीक है, और 106 रुपए की चीज मिल रही है 100 वाली। तब तो आप इन्फ्लेशन को अच्छा खासा बीट कर पा रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। टैक्सेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो एफडी का इंटरेस्ट होता है उस पर आपकी इनकम जिस भी स्लैब में आप आते होंगे उस हिसाब से टैक्स लगता है। वहीं अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें, एसआईपी की, तो अगर आप निकालते हैं तो जो भी टाइम पीरियड होगा, जितने भी पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहे होंगे, उस हिसाब से आपका या तो एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जो भी आपके सिचुएशन में अप्लाई होगा। ओके, तो एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है 12.5% आफ्टर 1.25 लाख प्रॉफिट, यानी 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 1,25,000 हटा देंगे आप, उस पर कोई टैक्स नहीं। उसके अलावा जो बचा है 75 लाख, उस पर टैक्स लगेगा। ओके, और लिक्विडिटी तो ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही होती है। म्यूचुअल फंड का एसआईपी का पैसा आप निकालेंगे तो हो सकता है 2-4 दिन आपके
खाते में आने में लग जाए, ठीक है, बट फिर भी 2-4 दिन में आ जाता है आपके पास पैसा, ओके। और वहीं अगर आप एफडी की बात करें तो फिर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं, तुरंत ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि प्रीमेच्योर जो है विड्रॉल पर आपका 1-8% का इंटरेस्ट कम मिलता है एज अ पेनाल्टी, ओके। म्यूचुअल फंड में भी सेम ही रहता है, अगर जल्दी आप निकालते हैं तो वो फंड टू फंड डिफर करता है, बट एग्जिट लोड 1-8% का थोड़ा बहुत लगता है, ठीक है। तो वो सेम है, बट लिक्विडिटी मोर और लेस दोनों में काफी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। सो फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो एसआईपी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ओके। बस आपको अच्छे से डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अच्छे से अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जो है म्यूचुअल फंड चूज करने चाहिए। और अगर आपकी प्रेफरेंस है सेफ्टी, भले ही रिटर्न थोड़ा कम मिले, तो एफडी आपके लिए बेटर चॉइस है। या फिर आपको अगर शॉर्ट टर्म में ही शॉर्ट टर्म के लिए रुपए जोड़ने हैं, आप इकट्ठा नहीं जोड़ पा रहे, शॉर्ट टर्म में आप सोच रहे हैं 10-10 हजार करके हम जोड़ लेंगे, 2-2.5 लाख हो जाएगा तो हमको कुछ काम है, तो उस केस में आपको सेफ्टी ऑफकोर्स आपकी प्रेफरेंस होगी। 1-2 साल के लिए आप इक्विटी में तो डाल नहीं देंगे रुपए, तो उस केस में आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ओके। सो आपकी इस पे क्या राय है एसआईपी वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट, अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप क्या करते हैं, एफडी करते हैं या फिर एसआईपी करते हैं या दोनों का मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करिएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में।